क्या आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर कैसे काम करते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के उन 10 बेहद ज़रूरी हिस्सों के बारे में जिन्हें जानकर और फॉलो करके आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। आसान भाषा में ये एक प्लान है जो आपको बताता है कि शेयर या कोई एसेट कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना रिस्क लेना है। प्रो ट्रेडर बिना स्ट्रैटेजी के कभी ट्रेड नहीं करते। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में 3 मुख्य चीजें होती हैं। एंट्री पॉइंट, कब ट्रेड में घुसना है। एग्जिट पॉइंट, कब ट्रेड से निकलना है। रिस्क मैनेजमेंट, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आज हम 10 ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को प्रो लेवल तक ले जाएंगे। ये हैं ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड एंट्री एग्जिट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस और टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम, टेक्निकल एनालिसिस, इमोशन कंट्रोल, प्राइस एक्शन और इंपॉर्टेंट टिप्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इन पॉइंट्स को फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है जिससे हम सही ट्रेड में एंट्री ले सके, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम लोग उल्टे सीधे ट्रेड लेंगे जिससे हमारा लॉस ही होगा। इसीलिए हमें यह पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड हमें कब लेना है और कब नहीं लेना है। साथ ही किस इंडेक्स में हमें ट्रेडिंग करना है। इससे हम लोग कम ट्रेड लेकर भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्लान के ट्रेड लेना ऐसा है जैसे आप बिना नक्शे के किसी अनजान जगह पर जाएं। ट्रेडिंग प्लान में क्या शामिल करें? कौन सा इंडेक्स या स्टॉक ट्रेड करना है। उदाहरण के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई खास कंपनी जैसे रिलायंस या टीसीएस। कब ट्रेड लेना है? मार्केट के ट्रेंड को देखें। बुलिश मार्केट में खरीदें, बेयरिश में सावधानी बरतें। कितना पैसा लगाना है? अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में न लगाएं। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड एंट्री और एग्जिट। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट इतना जरूरी क्यों है। आसान भाषा में एंट्री वो समय है जब आप शेयर या कोई एसेट खरीदते हैं। एग्जिट वो समय है जब आप उसे बेचते हैं। अगर आप गलत समय पर एंट्री करते हैं तो शायद आपको नुकसान हो, और अगर सही समय पर एग्जिट नहीं करते तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। प्रो ट्रेडर सही समय चुनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स और डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं। आज हम 3 ऐसी टेक्निक्स सीखेंगे जो आपकी एंट्री और एग्जिट को बेहतर बनाएंगी। एंट्री, जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुंचे और ऊपर जाने के संकेत दिखे जैसे कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न, तब खरीदें। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट लेवल के नीचे सेट करें। एग्जिट, जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचे और रुकने या नीचे जाने के संकेत दिखें तब बेचें। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो इंतजार करें और नया टारगेट सेट करें। जैसे मान लो आपने कोई शेयर स्पोर्ट पर 100 रुपए में खरीदा और स्टॉप लॉस लगाया 80 रुपए का और टारगेट रखा पहले रेजिस्टेंस पर जो है 150 रुपए, लेकिन प्राइस 160 रुपए पर चला गया और दूसरा रेजिस्टेंस है 200 रुपए। तो आप दूसरे रेजिस्टेंस तक का वेट कर सकते हैं। साथ ही आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। You should absolutely stop trading in 2025. नहीं होगा और मार्केट की दिशा बदल गई, फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, चलिए विस्तार से जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां से शेयर का दाम गिरना रुकता है और ऊपर जाता है। ये खरीदने का अच्छा मौका होता है, लेकिन एक सपोर्ट तभी होगा जब प्राइस एक से ज्यादा बार वहां से मुड़ा हो। इससे आप सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल जहां से शेयर का दाम ऊपर जाना रुकता है और नीचे आता है। ये बेचने का सही समय हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पर ट्रेड में एंट्री करते हैं तो रिटेस्ट होने का वेट करें। इससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। इसके साथ ही आप RSI इंडिकेटर और मूविंग एवरेज का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप लॉस और टारगेट। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कितना रखे और टारगेट कितना रखे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कभी भी हमें ऐसे लेवल पर रखना चाहिए जहां से हिट होने का चांस कम हो। कुछ लोग स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा रख देते हैं जिससे वो बार बार हिट हो जाता है और अच्छा सेटअप होने के बाद भी लॉस कर देते हैं और प्रॉफिट नहीं होता है और धीरे धीरे बड़ा लॉस हो जाता है। और कुछ लोग स्टॉप लॉस को बड़ा रख देते हैं